हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल श्री सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आप समझ जाइए कितना ज़्यादा। तो इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो विज्ञान में आप पढ़ेंगे ही क्या। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसे पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, मैं दूसरा कोई उपाय खोजूंगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर, लास्ट तक इसको देखिएगा, है ना। और चैनल पर फर्स्ट जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं आपसे छूट ना जाए तो दिक्कत आ जाएगी। ये समझ लेना, ये तो आपके ऊपर है, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। चलिए आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। चलो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन से हाथ का नियम? बाएं हाथ के। तो फ्लेमिंग के नहीं, आप समझो आपके बाएं हाथ के नियम, समझना, आपके बाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के नहीं, आपके बाएं हाथ के नियम। अपने बाएं हाथ खोल लीजिए, खोलिए। अब देखिए, 3 उंगली फैलाना है, एक अंगूठा के बगल वाला। देखिए, मैं भी आपको बाएं हाथ से करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए 3 उंगली, सॉरी मैं थोड़ा जूम इन करना चाहूँगा, ठीक है। ये 3 उंगली मैं लिया हूँ अभी, है ना। मैं समझता हूँ हाथ से नहीं सही बनेगा। देखिए, आप फैलाइए, अंगूठे को फैलाइए इस तरह कुछ। अच्छा, एक बार मैं लिख देता हूँ और लिखने के बाद तो मैं आपको समझाऊंगा ना, ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जो आप अगर देखेंगे और साथ में करेंगे तो आपको समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है। तो लिखेंगे, जो कहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वैसे करेंगे भी और वैसे लिखेंगे। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नहीं समझना है आपको, आपके अपने बाएं हाथ के नियम लिखना है। तो लिखो, यदि हम मतलब आप, ठीक है, हम अपने बाएं, ध्यान रखिएगा बाएं हाथ ना, तो बाएं हाथ के अंगूठे, क्या है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली, कौन से? यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुली, और अगर आप नहीं जानते तो एक होता है, देखिए, अंगूठा जो होता है अंगुष्ठा बोलते हैं, और उसके जो बगल वाले होता है वो तर्जनी होता है, और जो उसके बाद वाला होता है वो मध्यमा होता है। तो तर्जनी व मध्यमा लिख लो ऐसे ना, तर्जनी व मध्यमा। क्लियर ना? 2 उंगलियां ना, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हो? तीनों परस्पर क्या हो? लंबवत रहे, यानी कि समान रहे, परस्पर लंबवत रहे, क्लियर हुआ ना। यदि अपने बाएं हाथ के अंगूठे को, जो पास वाली दोनों उंगलियां हैं यानी कि तर्जनी और मध्यमा को, इस प्रकार फैलाए कि तीनों क्या हो? आपस में परस्पर हो। क्लियर? अब देखिए, यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र, अभी भी दिखाऊंगा भी करके ना, यदि पहली अंगुली क्या है? यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बी। चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा क्या है? बी की दिशा, और बीच वाली अंगुली आराम से बता रहा हूँ। देखिए, बड़ा नहीं है, अभी समझिएगा ना आप तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो दिशा, और ये बी हुआ, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी की दिशा के बीच वाली अंगुली, क्लियर हुआ था ना। जिसे अंगुली क्या? मध्यमा, जिसको आप कहते हैं, मध्यमा। वो किसको प्रदर्शित करते हैं? आई, यानी कि किसको? धारा की दिशा या धारा को प्रदर्शित करते हैं। और अंगूठा, जिसको आप क्या कहते हैं? अंगुष्ठा,
अंगूठा को बल यानी कि यफ है, यफ यानी क्या होता है बल, सॉरी दिखा नहीं, देख लो ना, यफ क्या होता है बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, कि दिशा को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? एक बार फिर से बताऊं, यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र किसे प्रदर्शित करते हैं, बी से, दिशा और बीच वाली अंगुली मध्यमा आई धारा को प्रदर्शित करते हैं, और अंगूठा को यफ बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अंगूठा किसे प्रदर्शित करता है, बल की दिशा को। अब देखिए एक बार मैं थोड़ा चित्र के माध्यम से बताना चाहूँगा। अब देखिए आप अपनी उंगली को इसी प्रकार कुछ फैलाइए जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए आपका अंगूठा जो है नीचे की तरफ रहना चाहिए, करिए आप, नहीं अंगूठा मत करिए, अंगूठा जो है आपका बीच में रहना चाहिए। कैसे, बीच में, कुछ इस प्रकार, 1 मिनट में बना रहा हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार रहना चाहिए। देखिए तीनों परस्पर क्या है, आपके लंबवत है, इस प्रकार से कुछ मानना चाहिए। ये आपको धारा, अब मैंने बताया था धारा कौन सा उंगली रहेगा, ठीक है, और बल कौन सा उंगली रहेगा ये भी बताया था, यानी कि बल इसके बराबर होना चाहिए। ये हो गया आपका क्या, बल अंगूठा, और ये उंगली ऊपर वाली, ये क्या होता है आपका क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ ना? तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको क्या समझना है, इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उंगली नहीं मानना, अपने बाएं हाथ के मानना है। तीनों ऐसे फैलाना है कि तीनों परस्पर लंबवत हो, यही मेन है इसमें, कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो, यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, जाइए पढ़िए।